लोक प्रशासन से एमए करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम सामाजिक प्रशासन का अध्ययन कर रहे हैं। एमए फाइनल में सामाजिक प्रशासन हम पढ़ते हैं और विगत वीडियो में हम भारत में सामाजिक नीति के बारे में चर्चा कर रहे थे। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा से मैं डॉक्टर देवकांता शर्मा आज आपके सामने भारत में सामाजिक नीति से संबंधित वीडियो की अगली कड़ी लेकर आई हूँ। हम इस पर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने नीति का अर्थ समझा था, उसके बाद आपने सामाजिक नीति की अवधारणा को समझा। जब हम सामाजिक नीति की अवधारणा को समझ रहे थे तब हमने इस विषय पे बात की थी कि सामाजिक नीति में सबसे पहले सामाजिक समस्याओं का पता लगाया जाता है, क्योंकि सामाजिक समस्याएं वो कारण है जो सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः सामाजिक समस्याओं को समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम कुछ सामाजिक समस्याओं के बारे में बात करते हैं। इन सामाजिक समस्याओं को समझे बिना सामाजिक नीति नहीं बन सकती। इन समस्याओं को दूर करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए ही सामाजिक नीति बनती है। इन सारी समस्याओं को आप जानते हैं, फिर भी क्योंकि ये हमारे सिलेबस में शामिल है, इससे हम एक बार सतही तौर पर इस पर बात कर लेते हैं। सामाजिक समस्याओं में समस्या गरीबी। हमारे यहाँ गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो बहुत गहरी है, ये आप जानते हैं। अभी कोरोना काल में भी आपने देखा होगा कि गरीबों को सबसे ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा, बहुत दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ा। अगर भरपेट खाना नहीं मिल पाता है किसी व्यक्ति को, किसी परिवार को, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विकास की बात करना बेमानी है। सामाजिक विकास यदि हमें चाहिए तो सबसे पहले हमें गरीबी को दूर करना होगा। कम से कम एक औसत जीवन स्तर पर हर नागरिक अपना जीवन यापन कर सके, उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके, इस बात को ध्यान में रखना होगा। सामाजिक नीति बनाते समय ध्यान रखना होगा कि एक परिवार को न्यूनतम आमदनी मिले जिससे कि उसकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके। गरीबी के साथ ही निम्न स्वास्थ्य की जो दशाएं हैं, ये हमारी सामाजिक समस्याएं हैं। निम्न स्वास्थ्य की दशा बहुत सारे कारणों से हो सकती है। जब गरीबी है तो पोषण नहीं मिलता। हमारे बहुत सारे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। आपको डेटा मिल जाएगा अगर आप सर्च करेंगे तो। ऑनलाइन सर्च कीजिए कि हमारे कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार है। ये कुपोषण क्योंकि अच्छा आहार नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो स्वास्थ्य की दशा इससे प्रभावित होगी। बहुत सी महिलाएं, अधिकतर महिलाएं बल्कि कहना चाहिए, खून की कमी से, एनीमिया से ग्रसित है, जिसके कारण अन्य बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं। तो स्वास्थ्य की जो निम्न दशा है, टीबी के पेशेंट बहुत थे पहले, अब कम हुई है, बाकी अन्य प्रकार की और बीमारियां भी फैल गई हैं। तो जो स्वास्थ्य की दशा अगर हम ठीक नहीं रखेंगे तो सामाजिक विकास नहीं होगा। तो निम्न स्वास्थ्य हमारे नागरिकों का ये भी एक सामाजिक समस्या है। आप जानते होंगे कि पोलियो उन्मूलन के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया। स्वास्थ्य की दशा को ठीक रखना एक उद्देश्य था जिसके लिए एक नीति बनाई गई। फिर अज्ञानता। हमारी सामाजिक व्यवस्था में, केवल भारत की बात कर रहे हैं, अंधविश्वास बहुत है। इस अंधविश्वास के कारण सामाजिक विकास अवरुद्ध हुआ है। वैज्ञानिक सोच का अभाव है, तार्किक सोच का अभाव है, रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा है। इस अज्ञानता के कारण, नई सोच के अभाव के कारण, नए दृष्टिकोण को स्वीकार न करने की मानसिकता के कारण भी हमारा सामाजिक विकास अवरुद्ध हुआ है। हम उन सामाजिक समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं जिसने हमारे सामाजिक विकास को रोक दिया है, बाधा उत्पन्न कर दी है। अज्ञानता उनमें से एक है। हम वैज्ञानिक सोच को स्वीकार नहीं करना चाहते, उस तरह की शिक्षा मिली ही नहीं।
जो जितने शिक्षित हमें दिख रहे हैं उनमें साक्षर ज़्यादा है, शिक्षित कम है। साक्षरता अलग विषय है और शिक्षा अलग विषय है। साक्षरता का प्रतिशत हमने बढ़ा दिया है, लेकिन शिक्षा का प्रतिशत नहीं बढ़ पाया है। जब तक हम वैज्ञानिक सोच विकसित नहीं कर देते हैं, जब तक हमारे चिंतन में तार्किकता नहीं आ जाती है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ज्ञान का प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो इस अज्ञानता के कारण सामाजिक समस्याएं बढ़ी है, सामाजिक विकास अवरुद्ध हुआ है। कच्ची बस्तियों में वृद्धि हुई है। जब कच्ची बस्तियां होगी तो कच्ची बस्तियों की अपनी समस्याएं होंगी, जिनमें जैसे गंदगी है, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां हैं, एक अच्छा जीवन स्तर नहीं है। हर मौसम में कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग तकलीफ में रहते हैं। बारिश ज़्यादा आ गई तो तकलीफ़ है, गर्मी ज़्यादा पड़ गई तो तकलीफ़ है, सर्दी ज़्यादा है, कड़ाके की सर्दी है तो तकलीफ़ है, बीमारियां बहुत है वहाँ। तो कच्ची बस्तियों में वृद्धि हो रही सामाजिक समस्या है। ये वृद्धि गरीबी के कारण हो रही है। तो कच्ची बस्तियों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, कैसे कच्ची बस्तियों को पक्की बस्तियों में परिवर्तित किया जाए, कैसे लोगों को आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, ये सामाजिक नीति का विषय होगा। लेकिन उसके पहले हमें इस सामाजिक समस्या को समझना होगा कि कच्ची बस्तियों में वृद्धि क्यों हो रही है। कच्ची बस्तियों में वृद्धि हो रही है, इसी से संबंधित अगली समस्या है आवास समस्या। गरीबी के कारण भी आवास समस्या है, जनसंख्या बढ़ रही है, लोग फुटपाथों पर रहने को मजबूर है। सर्दी में लोग फुटपाथों पर रह रहे हैं। प्रशासन के द्वारा कुछ रैन बसेरे बना दिए जाते हैं। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं सहयोग प्रदान करती हैं। फुटपाथ पर लोग इसलिए रह रहे हैं क्योंकि उनके लिए आवास नहीं है। हर शहर में आपको फुटपाथ पर लोग मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर लोग सोते हुए मिल जाएंगे। मंदिरों के बाहर लोग सोते हुए मिल जाएंगे। आवास की समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए एक सामाजिक नीति की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखें कि आवास की समस्या है, इसको स्वीकार करें। यह आवास की समस्या क्यों है, इसका विश्लेषण करें और फिर हम सोचें कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। बाल अपराध। बाल अपराध का मतलब हुआ छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं, नशा कर रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा रहे हैं। वरन आप देखिए कि नाबालिग बच्चे, कई बार आप अखबारों में भी पढ़ते हैं, जेब काटने वाले, अधिकतर नाबालिग बच्चे, छोटे बच्चे हैं। ये छोटी मोटी चोरियां करने वाले छोटे बच्चे हैं। ये तो छोटे बच्चों को कौन अपराध में धकेल रहा है और उनका किस तरह से अपराध में जाने से रोका जा सकता है। शिक्षा प्राप्त करने की उम्र में, स्कूल जाने की उम्र में ये अपराधी बन गए हैं। ज़रूरतें भी होगी कि इनको सही मार्गदर्शन नहीं है, गलत लोगों के हाथ पड़ गए हैं, गलत लोगों का मार्गदर्शन है। भूख ऐसी चीज़ है कि रोटी के ज़रूरत में या लालच में या और अन्य लालच में ये अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। इनको अपराध की दुनिया से मुक्त करना, बाल अपराधों को रोकना, ये सामाजिक नीति में शामिल होना चाहिए। ये एक सामाजिक समस्या है कि बच्चे अपराधी हो रहे हैं। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए भी सरकार अपने प्रयास करती है, ये एक अलग मुद्दा हुआ। लेकिन अभी हम केवल समस्या की बात कर रहे हैं कि बच्चे अपराध की दुनिया में लिप्त हैं, ये सच्चाई है, ये एक समस्या है। और जब बच्चे अपराध की दुनिया में लिप्त हैं तो ऐसे समाज को सामाजिक विकास करने के लिए एक अलग प्रकार के दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है। एक बेहतर कार्य योजना की आवश्यकता है कि बाल अपराधियों को रोका जा सके और बालकों को एक अच्छा जीवन दिया जा सके। उनको अपराधी बनने की प्रक्रिया को समाप्त किया जाए।
उन तारों को तोड़ा जाए जो उनको अपराध की दुनिया में ले जाते हैं, उस श्रृंखला को तोड़ा जाए। तो ये तब है जब प्रशासन, जब सरकार इस बारे में सचेत प्रयास करे। मानसिक तनाव। मानसिक तनाव सामाजिक समस्या है। चाहे मानसिक तनाव आर्थिक स्थिति के कारण है, पारिवारिक स्थिति के कारण है या सामाजिक स्थिति के कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं मानसिक तनाव के। ये मानसिक तनाव सामाजिक विकास को रोकता है। एक तनावग्रस्त व्यक्ति सामाजिक विकास में सहायक नहीं हो सकता। आप ये जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए कि आने वाले समय की सबसे गंभीर बीमारी होगी अवसाद, डिप्रेशन। अभी भी जितनी बीमारियां हम देख रहे हैं कि हार्ट पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है, बहुत सारी और हार्मोनल बीमारियां बढ़ रही हैं, थायराइड बढ़ रहा है, इन बीमारियों की जड़ में कहीं ना कहीं तनाव है। मानसिक तनाव को कैसे रोका जाए, थोड़ी विषय से अलग बात हो जाएगी, फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो वीडियो देख रहे हैं, स्टूडेंट सुन रहे हैं, वो एक बार ज़रूर से ऑनलाइन सर्च करें कि आजकल हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने की बात की जा रही है। भूटान में हो रहा है, दुनिया के और देशों में भी हो रहा है, भूटान तो इसमें रोल मॉडल है, जहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जा रही है, जहाँ देखा जाता है कि एक देश के नागरिक कितने खुश हैं, उसके पैरामीटर्स तय किए जाते हैं, उन पैरामीटर्स पर सर्वे किया जाता है कि नागरिक कितने खुश हैं। अगर नागरिक खुश हैं तो सामाजिक विकास तीव्र गति से होगा, और अगर नागरिक मानसिक तनाव में हैं तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विकास की गति धीमी हो जाएगी, सामाजिक विकास नहीं होगा। तो मानसिक तनाव को रोकने के लिए सरकार क्या नीति बनाए ताकि मानसिक तनाव को कम किया जा सके, लोगों को मानसिक तनाव में जाने से रोका जा सके, इसके लिए नीतियां बननी चाहिए और बनती है। मानसिक तनाव एक सामाजिक समस्या है और इस समस्या के निवारण के लिए नीति बननी चाहिए, ये देखना प्रशासन का कार्य है। महिलाओं की निम्न स्थिति, कई बार सुन चुके हैं, जानते भी हैं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है समाज में। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके, उन कारणों पे हम अभी जिक्र ना करेंगे, लेकिन ये स्वीकार करना होगा हमें कि स्त्री और पुरुष के बीच जो एक भेदकारी दृष्टिकोण समाज ने पैदा कर दिया है, उसके कारण शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की तुलना में पीछे है, पिछड़ी हुई है, क्योंकि उनको उनमें क्षमताएं हैं, अवसर नहीं दिए जा रहे। अवसर क्यों नहीं दिए जा रहे, इसके पीछे वही परंपरावादी सोच, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, इसको किस तरह से बदला जा सकता है, किस तरह महिला सशक्तिकरण पर कोई नीति बनाई जा सकती है, ये प्रशासन का कार्य है। और ये नीति बनाने से पहले इस समस्या पे जिक्र करना ज़रूरी है कि क्या कारण है कि महिलाओं की स्थिति निम्न है। इस विषय को हम आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको किताबों में पढ़िए।